स्टूडेंट, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी कोचिंग ब्रांड डेवलपमेंट क्लासेस में। तो आज आप सभी का स्वागत करते हैं। आज एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण हाई स्कूल फिजिक्स भौतिक विज्ञान का जो पहला पार्ट हमारा प्रकाश का परावर्तन, उस पर मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूँ कि प्रदीप्त और अदीप्त वस्तु में किन्हें कहा जाता है और अपसारी, अभिसारी तथा समांतर प्रकाश पुंज किन्हें कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका था। इसके बाद मैंने बताया था प्रकाश का परावर्तन की घटना क्या होती है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। ध्यान से पढ़ते रहेंगे, सारी चीज़ें नोट करते रहेंगे, जिससे कि बढ़िया से नोट्स बनकर तैयार हो जाएं और जिनसे हमें याद करने में सरलता हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण यह एक कांच का खोखला गोला होता है। कांच का कैसा गोला है? खोखला। ठीक है। गोलीय दर्पण यह एक कांच का बना खोखला गोला होता है। ठीक है। कांच के इसी खोखले गोले को कहा जाता है गोलीय। ठीक है। दर्पण इसे हम जब कहेंगे जब इसके इस उभरे पृष्ठ पर या फिर अंदर के पृष्ठ पर पारे की पॉलिश तथा आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए, या तो ऊपर के पृष्ठ पर कर दिया जाए, ठीक है, या फिर अंदर के पृष्ठ पर कर दिया जाए, कहीं पर भी कर दिया जाए। ठीक। या तो बाहर वाले हिस्से पर, यह कहलाता है बाहरी पृष्ठ, और अंदर का भाग कहलाता है आंतरिक पृष्ठ। ठीक है। या तो बाहर के पृष्ठ पर पारे की पॉलिश करेंगे, ये करेंगे हम पारे की पॉलिश तथा आयरन ऑक्साइड, पारे की पॉलिश तथा आयरन ऑक्साइड का पेंट। ठीक है। तो गोलीय दर्पण यह एक कांच का बना खोखला गोला होता है जिसके बाहरी पृष्ठ पर या फिर अंदर के पृष्ठ पर यानी आंतरिक पृष्ठ पर पारे की पॉलिश तथा आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। तो यह दर्पण गोलीय दर्पण कहलाने लगता है। पहले कांच का केवल खोखला गोला था, इसलिए कहेंगे केवल गोलीय, और जैसे हम इस पर पारे की पॉलिश तथा आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देंगे तो फिर ये बन जाएगा दर्पण। तो इसे हम कहेंगे गोलीय दर्पण। जो हम शीशा यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, उस शीशे के पीछे भी पारे की पॉलिश होती है और क्या होता है आयरन ऑक्साइड का पेंट। सेम इसी प्रकार था यदि हम इस गोलीय दर्पण के बाहरी पृष्ठ पर पारे की पॉलिश या आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देंगे, या फिर अंदर के पृष्ठ पर हम पारे की पॉलिश और आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देंगे, तो फिर ये दर्पण बन जाएगा गोलीय दर्पण। समझ में आ गया होगा लगभग सभी को। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। यानी जो दर्पण है हमारे, ये जो दर्पण जो बनाएंगे, ये दर्पण 2 प्रकार के होंगे। एक तो होगा अवतल दर्पण, और दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। ठीक है। समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण कांच का बना एक खोखला गोला होता है। अंदर से कैसा है? खोखला गोला। वो भी काय का है? ये कांच का खोखला गोला। ये क्या है? पूरा कांच का एक खोखला गोला। यानी गोलीय दर्पण कांच का बना एक खोखला गोला होता है। अंदर से खोखला है, पूरा खोखला गोला होता है, जिसके एक पृष्ठ पर, एक मतलब या तो बाहर या फिर अंदर, एक पृष्ठ पर पारे की पॉलिश तथा आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। तो यह गोलीय दर्पण कहलाने लगता है।
तो यह दर्पण क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। दर्पण निम्न दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। अब हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के बारे में और उत्तल दर्पण के बारे में। तो ध्यान समझेंगे इसे हम कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होगा। ये सारी चीजें समझ में आ गई हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको नोट्स बनाने में सरलता हो, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, ठीक है। तो चलिए देखेंगे अगला टॉपिक किस उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है। हमने कहा गोलीय दर्पण दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, इसे हम जरा ध्यान से समझने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझते रहेंगे कि उत्तल दर्पण क्या है और हमारा अवतल दर्पण क्या है। तो हम गोलीय दर्पण के कटे हुए एक भाग को लेते हैं। यह गोलीय दर्पण का कटा हुआ एक भाग होता है, यानी पूरा होता है हमारा ये गोलीय दर्पण, ठीक। उसका एक भाग ले लिया हमने कटा हुआ। गोलीय दर्पण का एक भाग होता है जिसके, ये भी क्या है हमारा गोलीय दर्पण का, ये भी एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है। यानी पूरा गोलीय दर्पण था, ये पूरा गोलीय दर्पण था, हमने इसका एक भाग काट लिया, यानी इतना अवतल दर्पण और दूसरा बन गया उत्तल दर्पण। तो यह गोलीय दर्पण का, ये गोलीय दर्पण का एक भाग यानी एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो लगभग सबको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण लिखें या उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का एक भाग होता है, या उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का एक भाग होता है, या कह सकते हैं वह भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर, कौन से पृष्ठ पर, वो हमें ध्यान रखना है। यदि हमने इसके उठे हुए पृष्ठ पर, यदि हमने इसके उठे हुए पृष्ठ पर, इस वाले पृष्ठ पर यदि हमने इसके उठे हुए पृष्ठ पर, यानी ऊपर वाले पृष्ठ पर, इस वाले पृष्ठ पर यदि इसके, इसे उठा कह सकते हैं या कह सकते हैं हम उभरा पृष्ठ, उभरा पृष्ठ, यदि हम इसके उभरे पृष्ठ पर क्या कर दिया हमने, पारे की पॉलिश तथा आयरन ऑक्साइड का पेंट, आयरन ऑक्साइड का पेंट, यदि हम इसके उभरे पृष्ठ पर पारे की पॉलिश तथा आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं तो ये दर्पण कहलाने लगता है अवतल दर्पण। हमने कहा कि अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का एक भाग होता है, एक कटा हुआ एक हिस्सा होता है, ठीक है। तथा इसके उभरे पृष्ठ पर, ये पृष्ठ कौन सा है, उभरा, उभरे पृष्ठ पर पारे की पॉलिश तथा आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो यह दर्पण अवतल दर्पण कहलाने लगता है, ठीक है। इसका एक भाग मान लिया हमने M1 और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ मान लिया हमने M2, ठीक है, M1 M2। तो ये पूरा दर्पण कहलाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। तो यह गोलीय दर्पण का एक कटा हुआ हिस्सा होता है जिसके उभरे पृष्ठ पर पारे की पॉलिश तथा आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। सेम यही परिभाषा इसकी भी है। अब समझेंगे हम उत्तल दर्पण के बारे में कि यह भी उत्तल दर्पण, ठीक है। यहां पर समझेंगे हम उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है, यह भी गोलीय दर्पण का कटा हुआ एक भाग होता है। इतना सबको समझ में आ गया होगा कि इसके ऊपर हमें क्या करनी है, पारे की पॉलिश तथा आयरन ऑक्साइड का पेंट। उत्तल दर्पण क्या होता है कि यह भी गोलीय दर्पण का एक कटा हुआ भाग होता है या कटा हुआ हिस्सा होता है जिसके धसे हुए पृष्ठ पर, ये कौन सा पृष्ठ है, उभरा पृष्ठ, और ये कौन सा पृष्ठ है, अंदर की तरफ धसा पृष्ठ,
ठीक है, समझ में आ गया होगा कि एक है उभरा पृष्ठ और दूसरा है धंसा पृष्ठ। अगर हमने उभरे पृष्ठ पर पारे की पॉलिश की तो बना अवतल दर्पण, और यदि इसके अंदर वाले पृष्ठ पर यानी धंसे हुए पृष्ठ पर पारे की पॉलिश तथा आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो दर्पण कहलाने लगता है उत्तल दर्पण। दर्पण क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, कि यदि किसी दर्पण यानी गोलीय दर्पण के कटे हुए भाग पर उसके धंसे हुए पृष्ठ पर पारे की पॉलिश तथा आयरन ऑक्साइड का पेंट करने पर क्या प्राप्त होता है? हमें उत्तल दर्पण। तो दोनों की परिभाषा समझ में आ गई हुई कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। अवतल या उत्तल दर्पण यह एक गोलीय दर्पण का एक कटा हुआ भाग होते हैं तथा इनके उभरे पृष्ठ पर पारे की पॉलिश करने पर अवतल दर्पण प्राप्त होता है, तथा उत्तल दर्पण भी गोलीय दर्पण का एक कटा हुआ भाग होता है जिसके धंसे हुए पृष्ठ पर पारे की पॉलिश तथा आयरन ऑक्साइड का पेंट करने पर हमें उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। ठीक है, तो लगभग इतना सबको समझ में आ गया होगा, तो ध्यान से इन सभी को नोट कर लें और अच्छे से याद करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सभी लोग वीडियो को फॉरवर्ड कर दें जिससे सभी विद्यार्थियों तक यह वीडियो पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।